उड़ीसा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये है कोणार्क मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ कोणार्क टेम्पल। वहां जाके मैं आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगा। कोणार्क टेम्पल कैसा है और चंद्रभागा कैसा है और वहां से कितने डिस्टेंस में चंद्रभागा समुद्र पड़ता है। दोस्तों ये है पार्किंग एरिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। एक्चुअली आज हम आए हैं कोणार्क मंदिर घूमने के लिए और सारा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जा रहे हैं सूर्य मंदिर पूजा करने के लिए, नवग्रह मंदिर। वहाँ से पूजा करके उसके बाद जाएंगे कोणार्क मंदिर, घूमेंगे। तो घूमने के बाद मैं आपको सारा दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर कैसा है, क्या है। फ्रेंड्स ये है नवग्रह मंदिर और इसके ठीक ऑपोजिट में कोणार्क टेम्पल है। दोस्तों, आप पूजा करने से पहले पंडित से बात कर ले आपकी दक्षिणा कितने है। ये है फ्रेंड नवग्रह मंदिर और ये देखिए कोणार्क टेम्पल। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। ये है टिकट काउंटर। आप लाइन में खड़े होके टिकट काट सकते हैं या आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उड़ीसा राज्य में ये इकलौता ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोडा भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 750 से भी ज्यादा साल पुराना है, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 सालों के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में ही लगा दिया था। इस मंदिर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, Here the language of stone surpasses the language of man। यहाँ आने के बाद ये कथन एकदम सही लगता है। इतिहास और जबरदस्त नक्काशी के शौकीन पर्यटकों के अलावा यहाँ उनके लिए भी बहुत कुछ है जो यात्रा में कुछ खास और रोचक की तलाश करते हैं। साथ ही आप चाहें तो यहाँ होने वाले कोणार्क डांस फेस्टिवल का भी लुत्फ दिसंबर के महीने में आकर उठा सकते हैं। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इन पहियों को आप इंडियन करेंसीज पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। एक सिंबल देख पा रहे हैं, ये सिंबल तो आपने बहुत सारे फोटो में देखा होगा। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, लेकिन पिछली 8 शताब्दियों में समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली गई।
कहा जाता है इसके लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी भी बहा करती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। नदी के वहाँ होने को भी प्रमाणित किया जा चुका है। मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि इसके निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों यहाँ से अब हम जा रहे हैं चंद्रभागा समुद्र। यहाँ से 10 मिनट की दूरी में है। फ्रेंड, अभी हम चंद्रभागा समुद्र के पास हैं। यहाँ पर सारे राइड भी होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर राइड भी है।